तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ALD स्टडी। और मतलब हम में सिर्फ हम नहीं आते, हम में हम भी आते हैं और आप भी आते हैं, यानी हम सब आते हैं। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ALD स्टडी पर आपका क्या है, वेलकम बैक। माई सेल्फ अरुण पटेल, आई एम योर लवली फिजिक्स टीचर। तो लवली तो बेटा हम हैं, तुम मानो या ना मानो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। वैसे तो हम हर टॉपिक को ही शानदार शानदार बोलते हैं, इसमें बोलेंगे कि बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब क्या होता है, एक समान रूप से। वैसे सतत का अगर हम लोग वैसे मतलब देखें तो होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार, जो कभी ब्रेक डाउन ना हो, यानी अलग अलग ना हो। लगातार कोई चीज चल रही है तो कह देंगे सतत रूप से चल रही है वो, ठीक है। तो सतत आवेश वितरण मतलब आवेश का वितरण। वितरण मतलब होता है फैलना। वितरण क्या होता है, फैलना। जैसे अगर हम कहें कि आपके पास क्या है, 1 किलो लाई चना है। आपने क्या किया, उस लाई चना को पूरा क्या कर दिया, एक कमरे पे फैला दिया। उस लाई चने का हो गया सतत आवेश वितरण, पूरे कमरे के फर्श पे या कमरे की जगह पे। अगर आपने क्या किया, उस लाई चना को लिया और लोगों को कुछ, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, किसी को ऐसे बांट दिया, अलग अलग जगह ढेर लगा दिए या अलग अलग लोगों को बांट दिए, तो उसका वितरण तो हुआ है, लेकिन एक तरफ से, एक तरह से नहीं हुआ है, एक समान रूप से नहीं हुआ है, सतत रूप से नहीं हुआ है। सिंपल सी कहानी है बेटा, आवेश का वितरण हो रहा है यहाँ पे। वहां पे लाई चना का वितरण हो रहा था, यहाँ पे आवेश का वितरण हो रहा है। आवेश का आवेश का कहानी को एकदम सिंपल तरीके से समझना बेटा। आवेश का एक समान रूप से फैलना, एक समान एक समान रूप से फैलना, फैलना क्या कहलाता है, आवेश का सतत वितरण कहलाता है। आवेश का सतत, सतत नहीं संतत बेटा, संतत। दिस इज द वेरी वेरी पावरफुल हिंदी, एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी है बेटा ये। आवेश का एक समान रूप से फैलना आवेश का सतत आवेश वितरण कहलाता है। आवेश वितरण कहलाता है, वितरण कहलाता है। अब सोचो, आवेश का वितरण हो रहा है, आवेश फैल रहा है, तो आवेश कहां फैलेगा। आप लोग अपने मम्मी पापा के सामने फैल जाते हो, उसी प्रकार क्या होता है, आवेश कहीं ना कहीं तो फैल रहा होगा बेटा। ठीक है, कैसे फैल रहा है आवेश, आवेश को फैलने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। आवेश देखो तीन जगह पे फैल सकता है। जैसे मान लो, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई। लंबाई बोले तो रैखिक। अगर कोई आपके पास इतना पतला तार है जिसका सरफेस एरिया नहीं काउंट कर सकते, सिर्फ लंबाई काउंट कर सकते हो। आवेश अगर एक लंबाई में फैल रहा है, किसे फैल रहा है, लंबाई में। दूसरा हो सकता है कि आपके पास कोई वस्तु हो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, गोला है। क्या है, एक गोला। क्या है, गोला। अब इस गोले का एक सरफेस होगा ऊपर वाला, अगर उसके ऊपर आप आवेश को फैला रहे हो, उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर, अभी हम बताएंगे कि आवेश अपने आप ही चालकों के ऊपर क्या हो जाता है, फैल जाता है। अगर आवेश क्या हो रहा है, सरफेस पर फैल सकता है, यानी क्षेत्रफल में फैल सकता है। किसमें फैल सकता है, क्षेत्रफल में। समझते चलना कहानी। आवेश या तो लंबाई में फैल सकता है, या तो क्षेत्रफल में फैल सकता है, या हो सकता है आवेश किसी के आयतन में फैल जाए। मान लो एक क्यूब है, क्या है, क्यूब, और ये ठोस क्यूब है। इसके प्रत्येक भाग में यानी आयतन में, किसमें, आयतन में क्या हो सकता है, फैल सकता है। तो आवेश तीन लोकेशंस में फैल सकता है, तीन जगहों पे फैल सकता है। लंबाई में फैल सकता है, उसके क्षेत्रफल पर फैल सकता है, और आयतन पर फैल सकता है। तो समझना कहानी को। इसी पर लिए आवेश का जो है, तीन प्रकार का आवेश वितरण होता है बेटा। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, जो को यहाँ पे हम अपने आप को थोड़ा इधर किए दे रहे। एक है रैखिक आवेश वितरण, अभी इसको समझेंगे रैखिक आवेश वितरण को। एक है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, आवेश का किसी लंबाई पर एक समान रूप से फैलने वाले वितरण को कहा जाता है रैखिक आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, किसी आवेश का किसी वस्तु के सरफेस पर फैलने के वितरण को कहा जाता है सतत, यानी पृष्ठीय आवेश वितरण। आयतनिक, किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से अगर कोई आवेश फैल रहा है, वो हो जाएगा अपना आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। रैखिक आवेश वितरण। अब अगर कोई आपके पास चालक तार है, क्या है, चालक, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लिख तो लेंगे ही। आपके पास कोई क्या है, चालक तार है, चालक तार।
तार। चालक तार क्या होता है? जैसे ऐसा तार जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह सके। अगर इस चालक तार के आप अगर इस एल लंबाई का चालक तार है, कितनी लंबाई का है? एल लंबाई का चालक तार है। अगर आप इसमें क्यू आवेश क्या करते हो, डालते हो, तो ये क्यू आवेश क्या करेगा, इस तार पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अपने आप ही फैल जाएगा बेटा। किसी चालक तार की लंबाई में अगर आप एकदम पतला तार है उसमें क्यू आवेश को भेजते हो, वो क्यू आवेश उसकी पूरी लंबाई पर एक समान रूप से अपने आप ही फैल जाता है। ये एकदम एकदम दिमाग में नोट करना, चालक तार है। अगर अचालक होता तार, अगर कैसा होता, अचालक तार होता, अचालक, अचालक, तो अचालकों में जहां आप आवेश रख देते क्यू आवेश, वो वहीं का वहीं रहता, फैलता नहीं। यानी अचालकों में रैखिक आवेश वितरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चालक तार में क्या होता है, मान लो कोई चालक तार है, उसमें आवेश का एक समान रूप से रैखिक रूप में फैल जाना, लंबाई में फैल जाना कहलाता है रैखिक आवेश वितरण। तो किसी आवेश का, किसी किसी आवेश का, आवेश का रेखीय लंबाई में वितरण होना, रेखीय लंबाई में वितरित होना, वितरित होना, होना रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। रैखिक आवेश वितरण कहलाता है, कहलाता है। अगर रैखिक आवेश वितरण हो रहा है तो यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी आएगी, रैखिक आवेश घनत्व। क्या आएगा? रैखिक आवेश घनत्व। यहां पे शायद नहीं है, स्लाइड नहीं लगी है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या, रैखिक आवेश घनत्व, समझना कहानी। रैखिक, रैखिक आवेश घनत्व, घनत्व। देखो रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, इसको अपन लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई एक एल लंबाई का चालक तार है, कितनी लंबाई का? एल लंबाई का। और इस एल लंबाई के, इस एल लंबाई के चालक तार पे क्यू आवेश आप ला रहे हो। क्या ला रहे हो? क्यू आवेश। ये क्यू आवेश पूरी लंबाई पे फैल जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। अगर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, डी एल लंबाई होगी जिसमें डी क्यू आवेश होगा। तो सामान्य समझना, किसी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैखिक आवेश घनत्व। तो क्या हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व हो जाता है किसी, किसी रैखिक आवेश वितरण में, किसी रैखिक, रैखिक आवेश वितरण में, आवेश वितरण में, वितरण में एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित आवेश को, उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, या रेखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व, घनत्व कहा जाता है। सिंपल सी कहानी है बेटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व को अपन लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई क्यू आवेश है एल लंबाई के तार पे एक समान रूप से वितरित हो रहा है, समान कहानी को समझना, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, एकांक मतलब होता है 1 मीटर। क्या होता है? 1 मीटर। तो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लो 20 कूलम आवेश 4 मीटर की लंबाई पर क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। तो हम कहेंगे 1 मीटर पे कितना, सारे में तो एक समान रूप से ही फैला है ना बेटा। तो 20, 4 मीटर में 20 हो रहा है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 5 कूलम उपस्थित होगा, वो 5 ही हो गया अपना क्या, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे अगर आप एकांक की बात कर रहे हो, एकांक लंबाई की बात कर रहे हो, तो कुल आवेश में लंबाई का भाग दे दो। तो लैम्डा बराबर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्यू बाई एल। क्या जाएगा? क्यू बाई एल। सिंपल सी कहानी है बेटा, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे एनसीईआरटी में लिखा है लैम्डा बराबर डी क्यू बटे डी एल, डी क्यू बटे डी एल। क्यों? जब आवेश वितरण सतत रूप से हुआ है, एक समान रूप से हुआ है, तो अगर आपने टोटल लंबाई ली है तो टोटल चार्ज ले लिया, अगर आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया है तो छोटी सी लंबाई ली है। तो कहीं पे भी अगर लंबाई में, अगर आवेश में आप लंबाई का भाग देते हो, कितनी भी लंबाई ली हो, जैसे मान लो आपने इसकी आधी लंबाई ली, तो आधी लंबाई में आधे आवेश हो जाएगा, पूरी लंबाई में टोटल आवेश हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित है। तो आधी लंबाई बटे आधा आवेश बटे आधी लंबाई, तो भी आपका लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा, रेखीय आवेश का मान निकल के आ जाएगा।
तो लैम्डा बराबर डी क्यू बटे डी एल। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला यानी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम लोग क्यू बटे एल ही रखने वाले हैं। अब मात्रक अगर कोई पूछे रेखीय आवेश घनत्व का, तो क्यू का मात्रक होता है कूलाम, एल का मात्रक होता है मीटर, तो क्या आ जाना है, कूलाम पर मीटर आ जाना है आंसर। ठीक है, यानी आपका मात्रक यूनिट आ जाएगी। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व की लीनियर, देखो अंग्रेजों की भाषा में क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, होती है कूलाम पर मीटर। अब आ गया पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश का पृष्ठ के ऊपर फैलना, और पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल के ऊपर फैलना। अगर आप देखना ध्यान से, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं, कोई चालक ठोस वस्तु है, क्या है, चालक ठोस वस्तु, चालक ठोस वस्तु, ठोस वस्तु, अगर चालक ठोस वस्तु है उसमें आप क्यू आवेश कहीं भी रख दो, वो टोटल क्यू आवेश उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है बेटा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम अभी हम बता देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट भी कर देते, कह देते सर जी को आता नहीं है, तो कह देते बाद में बताएंगे, नहीं बेटा, जो चार्ज होता है वो हमेशा फ्लो करता है, लो हमेशा ही ज्यादा जो है, ज्यादा जो है वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। जहां पे आप बहुत ज्यादा क्या कर दिए, चार्ज को रख दिए, वहां वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो जहां जहां वोल्टेज कम होगा आवेश वहां की तरफ फ्लो करने का क्या करेगा, बहने का काम करेगा। और जब बहेगा, चालकों में आवेश बह भी सकता है, तो बह करके वो पूरे सरफेस में जहां जहां जगह मिलेगी एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आगे चल के हम लोग इसको समझेंगे जब हम लोग विभव पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे समझ में आएगी पूरी की पूरी बात कि क्यों चालकों में कहीं भी आप आवेश रखो, वो टोटल आवेश आपके आवेश के चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो वोल्टेज क्या होता है, हमेशा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ आवेश क्या करता है, फ्लो करता है। इसी यही कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहती है, सोचो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ ज्यादा चार्ज है, उसके आगे तारे में बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो चार्ज आगे से क्या करता है, फ्लो करता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी भी बह पाती है। सेम कॉन्सेप्ट वहां भी लगता है, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है कि किसी आवेश में, किसी चालक तार में, किसी चालक ठोस वस्तु में अगर आप कहीं भी आवेश को रखते हो, वो आवेश उसके सरफेस के ऊपर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, और हो जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या हो जाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। परिभाषा सिंपल सी रहेगी, आवेश का, आवेश का, आवेश का किसी, किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर या किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से, एक समान रूप से फैलना, एक समान रूप से, एक समान रूप से, एक समान रूप से फैलना, फैलना पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश, आवेश वितरण कहलाता है, वितरण कहलाता है। अब पृष्ठीय आवेश वितरण हुआ है, तो यहां पे जो घनत्व आने वाला है वो रेखीय आवेश घनत्व थोड़ी आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा बेटा। क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, समझना कहानी। पृष्ठीय आवेश घनत्व को अपन लोग सिग्मा से लिखते हैं। ये क्या है, पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व की अगर लोग हम लोग परिभाषा लिखना चाहें तो सिंपल सी लिख लेना। अब यहाँ पे हम टाइप नहीं कर रहे, समझना। जब लंबाई की बात हो रही थी तो एकांक लंबाई की बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है तो एकांक क्षेत्रफल की बात होगी। मान लो ए एरिया के ऊपर, ए एरिया के ऊपर क्यू आवेश आया है, कितना आवेश आया है, क्यू आवेश। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए। और अगर जब वो एक समान रूप से फैला है, तो अगर हम लोग छोटा सा टुकड़ा ले लें, क्या ले लें, डी ए, क्या ले लें, डी ए। तो डी ए पर क्या होगा, डी क्यू होगा, भाई सारे के सारे सरफेस पे सेम रूप से फैला है, तो क्यू बटे ए ही हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग लिखते हैं डी क्यू बटे डी ए, डी क्यू बटे डी ए। कोई दिक्कत इसमें, यूनिट क्या हो जाएगी,
यूनिट, देखो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी सिग्मा की, क्योंकि क्यू बटे ए है ना बेटा, क्यू क्या है आवेश यानी कूलाम, पर ए क्या है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं। आयतनिक आवेश वितरण सिंपल सी कहानी है, किसी आवेश का आयतन के ऊपर वितरित होना आयतनिक आवेश वितरण कहलाता है। इसका कहीं पे भी काम नहीं है, कहीं पे भी यूज नहीं है। और आयतनिक आवेश वितरण अपने आप नहीं हो पाता है, आयतनिक आवेश वितरण जल्दी से सतत नहीं हो पाता है, संतत नहीं हो पाता है। ये टर्म अपना एनसीईआरटी में नहीं भी लिखा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आयतन में फैलने के लिए आप अगर कुछ मेहनत करोगे, आप एफर्ट डालोगे, तो आप किसी आवेश को आयतनिक आवेश वितरण कर सकते हो सत्य रूप से। वैसे अपने आप तुम सोचो हो जाएगा, अपने आप आयतनिक आवेश वितरण एक समान रूप से नहीं होता है, ठीक है। बट अगर परिभाषा लिखनी है तो आवेश का किसी आयतन पर फैलना आयतनिक आवेश वितरण कहलाता है। आयतनिक आवेश घनत्व को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो बराबर क्या होता है, क्यू बटे वी। वी क्या है आयतन, वी क्या है आयतन। जैसे अगर मान लो एक हमारा क्या है वस्तु है, जैसे ये वस्तु है और इस वस्तु का क्या है आयतन वी है, क्या है वी, और इस आयतन में क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो हम लोग क्या कह देंगे क्यू बटे वी कह देंगे ओवरऑल। अगर सतत रूप से हुआ है तो कोई छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोग लेंगे, क्या लेंगे डीवी, क्या लेंगे डीवी, तो उस छोटे से में टुकड़े में क्या होगा आवेश डी क्यू होगा, और रो बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू बटे डीवी। तो अगर आयतनिक आवेश घनत्व की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है आयतनिक आवेश घनत्व की, आयतनिक आयतनिक आवेश घनत्व की बात हो रही है, तो सिंपल सी कहानी हो जाएगी एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, आयतन में उपस्थित उपस्थित आवेश को, उपस्थित आवेश को, आवेश को क्या कहते हैं, उपस्थित आवेश को कहा जाता है आयतनिक, आयतनिक आवेश घनत्व। अरे यार थोड़ा सा इसमें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। आयतनिक आवेश, आवेश घनत्व, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, रो बराबर होता है हमारा क्यू बटे वी या डी क्यू बटे डी वी। क्यू का आवेश, क्यू का मात्रक हम लोग जानते हैं कूलाम होता है, और वी यानी आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब होता है, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। ये हो गए हमारे तीनों प्रकार के क्या आयतनिक और आवेश। तो वेरी वेरी थैंक यू, पढ़ते रहो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मच्छरों से बच के रहो। देखो वीडियो में मच्छर कितने आ जाते हैं, मच्छरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। एक समय ऐसे आने वाला है तब यहाँ पे पृथ्वी लोक पे इंसानों की मात्रा खत्म हो जाएगी, इंसान खत्म हो जाएंगे, राज होगा सिर्फ और सिर्फ मच्छरों का बेटा। मच्छर ही यहाँ पे क्या करने वाले हैं आगे चल के, राज करने वाले। लिख के ले लो बेटा, लिख के ले लो। अब लिख के दे देंगे लेकिन कितने साल बाद, हो सकता है 1000 साल बाद, ना तुम रहो ना हम रहे। तो बस मच्छरों से बच के रहो, अगर नहीं तो मच्छरों से बच के नहीं रहोगे तो एक मच्छर भी आपके साथ क्या क्या कर सकता है, नाने पाटेकर का डायलॉग भी है, एक मच्छर भी आपको कुछ से कुछ भी बना सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंक यू।